आदरणीय बाली जी, राकेश जी, अवधेश जी, हमारे सन्मुख मेरे आदरणीय राज्यपाल श्री राम नायक जी और कोहली जी और बाकी सब प्रबुद्धजन। मैं गुजरात से आया हूँ और करीब करीब ये एक शब्द प्रयोग होता है गुजरात के लिए, गांधी का गुजरात। ये सही भी है। कहीं भी कुछ दंगा हो, फसाद हो तो क्या गांधी के गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? होता है, लेकिन मेरी दृष्टि से जितना गांधी का गुजरात है इतना ही सावरकर जी का भी गुजरात है। और मैं 2-3 तथ्य छोड़कर आपके सामने छोड़ूंगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसकी मांडवी में आज क्रांति तीर्थ एक बड़ा मेमोरियल बना है, इंडिया हाउस, आप लंदन में जाए या न जाए, यहाँ उसकी प्रतिकृति है, आपको जाना चाहिए। सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, पारसी महिला, दादाभाई नवरोजी की पोती कैप्टन पेरिन, ये सभी के सभी गुजराती सावरकर जी के साथी थे। और जब लोकमान्य तिलक महाराज ने पत्र लिखा सावरकर जी के बारे में कि एक बहुत बड़ा तेजस्वी युवान आ रहा है, तो उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लिखा था। फिर वो इंडिया हाउस में सावरकर जी का पूरा एक महायुद्ध चला, मैं कहूँ तो ये एक और भी गुजराती थे काफ़ी। नीति सेन श्रॉफ थे, बाकी सब थे। 50 लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दस्तावेजों में लिखा हुआ कि ये सब राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, विक्टोरिया द्रोही है। और जब गायकवाड़ जी वहाँ से प्रवास के लिए गए, यात्रा के लिए अमेरिका में और इंग्लैंड में, तब उनको ये आदेश दिया गया था कि इन 50 लोगों को मिलना नहीं। सावरकर जी भी थे उनमें। लेकिन ये जो एक बात थी, लेकिन गुजरात अब करीब करीब ये, मैं इसीलिए गुजरात की बात थोड़ी कह रहा हूँ कि इसका भी सशस्त्र क्रांति के आंदोलन का जो सावरकर जी ने एक ऐलान किया और एक बड़ा इतिहास रचा, उसके साथ गुजरात भी था। गुजरात में 1857 में 9 लोग जो गांधी सावरकर जी जहाँ थे अंडमान, उस काल कोठरी में 9 विप्लवी गुजराती के वहाँ उनको रखा गया था और कभी वापस नहीं लौटे। गुजरात में एक बड़ौदा के नज़दीक एक सारसा नाम का गांव है, उसके पास नदी के किनारे एक फांसियो वड है, फांसियो वड कहते हैं इसको, फांसी घर का वट वृक्ष। उस वट वृक्ष में तात्या टोपे की सहाय के लिए 250 ग्रामजनों को फांसी पर लटका दिया था ब्रिटिशरों ने। एक गुजराती क्रांतिकार था जो पोरबंदर का था, गांधी जी के स्थान का था, नगर का, वो छगन खेराज वर्मा, वो सैन फ्रांसिस्को से उन्होंने गद्दर गुजराती आवृत्ति चलाई थी। और सावरकर जी और छगन खेराज वर्मा के भी बड़े निकट के संबंध थे। वो उसी छगन खेराज वर्मा को बाद में फांसी दे दी गई सिंगापुर में। तो एक गुजराती भी फांसी पर चढ़ सकता है, क्रांतिकार चढ़ सकता है, क्योंकि सावरकर की प्रेरणा थी। तो ये सब लोग, और एक और भी बात जोड़ दूं, वडनगर जो आजकल तो नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान के लिए ख्यात है, उसी वडनगर से सरदार भगत सिंह के साथीदार भगवती चरण वोरा, जिनकी लाहौर के नदी के किनारे आहुति हुई बम विस्फोट में, वो वडनगर के थे, नागर ब्राह्मण थे। तो ये कुछ घटनाएं मैंने इसीलिए कहा कि गुजरात जितना गांधी जी का है, इतना ही क्रांतिकारों का है, इतना ही देशभक्तों का है, और उसी गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी है। तो ये मुझे एक बात कहनी थी। छोटी सी एक और बात, और मुझे कोई सावरकर जी का गुणदर्शन करना नहीं, क्योंकि बहुत हो गया, रिपीटेशन तो होने वाला ही, और भी कुछ लोग बोलेंगे, अलग अलग बाजू पर बोलेंगे। लेकिन मैं धरातल पर 1 या 2 किस्से छोटे से सुनाऊंगा, क्योंकि आखिरकार किसी शब्दों का हमारे हृदय तक कैसे पहुंचता है, आत्मा तक कैसे पहुंचता है, और हमारे तन मदन पूरे जीवन को कैसे बदलता है, यही शब्द का प्रभाव है, यही शब्द की शक्ति है। विश्लेषण तो होता है, एनालिसिस होगा,
लेकिन एनालिसिस के साथ साथ मेरे और तो आपके दिलो दिमाग में सावरकर जी के कौन से शब्द और कौन से कर्म ने प्रभाव रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक उस दिन की बात कर रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। सावरकर जी के देहावसान के ठीक 10 वर्ष के बाद स्थान बड़ौदा सेंट्रल जेल, स्थानबद्ध डिटेन्यू मिसावासी, वहां निवास है, आपातकाल के कारण वहां सब इकट्ठा हुए हैं। सद्भाग्य से मैं भी उसमें से एक था। सेंसरशिप और बाकी सब की लड़ाई साधना ने की थी, इसीलिए अपराध इतना ही था कि ये सभी लोग आपातकाल और सेंसरशिप के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे, सोच रहे थे। 1,10,000 कारावासी पूरे देश में थे। जेपी थे, अटल जी थे, बाकी सब थे, मुरारजी भाई थे। और वहीं पर बड़ौदा का एक किस्सा मैं सुनाऊंगा। बड़ौदा में इन 200 कारावासियों के बीच में एक कारावासी अत्यंत बीमार हो गया। क्षीणकाय बंधु बहुत कम बोल रहा था, एकदम अशक्त और दुर्बल। शायद शेष कितने दिन तक जिंदा रहेगा उसकी भी बड़ी हमें आशंका थी। हम चिंतित थे, लेकिन वो अपनी शांत प्रशांत मुद्रा से लेटा हुआ यह बंधु कुछ सुनाना चाहता था। क्या सुनाना चाहता था हमें, क्या कहना था उसे? बड़ी मुश्किल से उसके क्षीण स्वर में हमने वो सुना। क्या था वह गीत? अनादि में अनंत में, अवध्य में महान, मार सके कौन मुझे शत्रु शक्तिवान। धर्म धारणार्थ अट्टहास कर लड़ा, मृत्यु के समक्ष में डटा खड़ा रहा। खड्ग से न में न अग्नि से जला, भीरु मृत्यु छोड़ युद्ध भागता चला गया। शत्रु भी बड़ा विचित्र मूर्ख है महा, मृत्यु दंड से मुझे अरे डरा वहां। हिंस्र सिंह पिंजर में देख फेंक कर, सिंह दास बन जाए पांव चाट कर। अग्निकांड में प्रदीप्त डाल दे मुझे, अग्नि शीत सुप्रभावली बना मुझे। हो कराल क्रूर सैन्य राह छेंकते, अस्त्र शस्त्र तोप बाण आग फेंकते। खेल कर उन्हें अजय में चला गया, पचा गया कालकूट में त्रिनेत्र सा चला गया। सावरकर जी का गीत। अनादि में अनंत में जो मराठी में, उसका हिंदी में कुसुम तांबे ने ये किया था और गाया भी है सुधीर फड़के ने। मुझे ये मौका मिला है, सुधीर जी अहमदाबाद आए थे, हमारी छोटी सी साधना साप्ताहिक की कोठरी थी, मैं संपादक था। आए थे सावरकर जी के फिल्म के लिए और उनके साथ बातचीत के होते हुए उन्होंने ये अपने कंठ से ये गीत सुनाया था। मैं ये भाग्यवान क्षण को याद करता हूँ। दूसरी बात, एक दूसरा ऐसा ही किस्सा, मैंने कहा था ना कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों के शब्दों को केवल लिखना नहीं है, जीना भी है, उनकी विशेषता रही है। इसी काव्य की प्रेरणा, एक काव्य की प्रेरणा इसी अनादि में अनंत में, इसकी प्रेरणा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिली थी। और वो किस्सा मेरी अनुभूति नाम की हमने फिल्म बनाई थी अटल जी की कविता पर। तो काफ़ी दिनों तक उनके साथ मुलाकातें, भेंट होती रही, बातें होती रही। उनमें से उन्होंने एक दिन आपातकाल के ठीक 14 वर्ष के बाद अमेरिका के एक अस्पताल में शल्य क्रिया के निर्णय की रात अटल जी अपने चिकित्सा रूप में अकेले थे। मेरी अनुभूति शीर्षक से हमने जो 1996 में एक फिल्म बनाई, तब वाजपेयी जी ने मुझे कहा था, ये बताया था, इन्वर्टेड कोमा उनके शब्द हैं, मैं नितांत अकेला था। 50-50% का मामला था, जीऊं या मरूं।
तब मुझे सावरकर जी के अनादि में अनंत में कविता का स्मरण हुआ। बात वही थी, मृत्यु से संघर्ष की। अटल जी ने तब लिखा था, मौत से ठन गई। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए बुझते दिए। ये उनकी पंक्ति है, बहुत बड़ी है वो, उसमें तो बहुत बड़ा काव्य है। लेकिन अटल जी के लिए भी यही सावरकर जी के ये शब्द प्रेरणा स्रोत बने थे मृत्यु के दिनों में। मुझे ये कहना है कि सावरकर जी बड़े थे, महान थे, क्रांतिकार थे, समाज द्रष्टा थे, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, इतिहास रचा। लेकिन साथ साथ उनकी पूरी जीवनी, उनके जीवन के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में से किसी को भी, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भी प्रेरणा मिल सकती है। ये सावरकर थे। तो इसी सावरकर ने पत्रकारिता में भी बहुत काम किया। अभी समय नहीं है मुझे, हमें अध्यक्ष महोदय को सुनना था। केवल मैं सूची थोड़ी सी रखता हूँ कि पत्रकारिता के बारे में उन्होंने क्या क्या, कैसे लेख लिखे। एक जल्दी से एक सिंहावलोकन कर दूंगा। किशोरावस्था में उनका सबसे प्रकाशित लेख था वंदे मातरम। पुणे में एशियन टाइम्स हस्तलिखित पत्रिका चलाई। फ्रीमैन का गैलिक अमेरिकन यूएसए में था, उसमें लिखते रहे। तिलक जी का केसरी और मराठा में लिखा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन का अखबार था, उसमें लिखते रहे। मैडम का माने एक वंदे मातरम अखबार चलाया था पेरिस से, उसमें लिखते रहे। मदन लाल धिंगरा की स्मृति में एक मदन तलवार नाम का अखबार चला था पेरिस से, उसमें भी लिखते रहे। द टाइम्स में उन्होंने साक्षात्कार दिया था। सुधारक नाम के एक मैगजीन में संपादकीय लिखते रहे। काल जो दैनिक था शिवराम पंत परांजपे का, उनका काफ़ी प्रभाव था उनमें भी लिखे। संडे क्रॉनिकल के साथ उनकी मुलाकात हुई। श्रद्धानंद नाम के एक मैगजीन में स्वतंत्रता और स्वत्व ऐसे लेख लिखे। ये पत्रकारिता के एक श्रेष्ठ नमूने हैं, सब उदाहरण हैं। तो द सेंसस एंड द हिंदू सभा 1940 में ऐसी एक पुस्तिका लिखी, फ्रॉम क्विट इंडिया टू स्पीक इंडिया, एक 1947 में ये भी लिखा। 44 में कांग्रेस और कंसाइंस 1945 में। बाकी सब काव्य नाटिका, बाकी बहुत से काल के से महाकाल तक उन्होंने लिखा। अन्ना साहब परांजपे का वो जो जथा, ऐसी बहुत सी है। बिहारी में उन्होंने काफ़ी बातमी पत्र लिखे और उनकी तो किताब हुई है। वो उस बातमी पत्र में भी उन्होंने काफ़ी जो लिखा है वो करीब करीब उनकी पत्रकारिता है। लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि केवल पत्रकार के होने के कारण पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता उनकी नहीं थी। वो स्वाधीनता संग्राम के और बाद में समाज सुधार के और उसके साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान, स्वाधीन हिंदुस्तान, सत्व और सत्व के साथ जुड़ा हुआ। और एक ही यदि एक शब्द में हम कहें तो ये राष्ट्रीय नैतिकता की गुणात्मक प्रतिष्ठा के लिए जिए और उनके लिए मरे। पत्रकारिता, समाज जीवन, राजनीति, सभी को यदि आदर्श लेना है तो इनमें से लेना चाहिए। अंतिम छोटी सी बात इसीलिए भी मुझे कहना है, मैं गुजरात साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हूँ। वहाँ 6 अकादमियाँ और भाषाओं की अकादमी भी है। अभी मैंने सुधीर फड़के जी का ये हिंदी फिल्म देखा, तभी मैंने संकल्प किया कि गुजरात साहित्य अकादमी गुजराती में इसी फिल्म को हम प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।